12 जून, ब्लैक डे ऑफ इंडियन एविएशन हिस्ट्री। एक ऐसा डेट जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम पांडे और आप देख रहे हो डिकोडिंग भारत। गुजरात के अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे दोपहर के करीबन 1:30 बजे एयर इंडिया की फ्लाइट बोइंग 787 लंदन जाने के लिए टेक ऑफ करती है। लेकिन टेक ऑफ के थोड़ी देर बाद ही यह प्लेन बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से जाकर टकरा जाता है और वहाँ एक जोरदार धमाका होता है। इस धमाके में प्लेन में सवार 242 पैसेंजर के साथ 12 क्रू मेंबर्स जल के राख हो जाते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो यह सामने आती है कि जिस प्लेन के आग में जली लोगों को पहचान पाना भी मुश्किल है, वहीं रमेश विश्वास कुमार इस प्लेन के हादसे में बचने वाले इकलौते इंसान है जो सैकड़ों लोगों के बीच अकेला बच के निकल पाए। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ, यह डायलॉग विश्वास कुमार के लिए एकदम फिट बैठता है, क्योंकि जिसके मौत का समय नहीं होता उसका बड़ा से बड़ा हादसा भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। इस घटना ने लोगों के अंदर एरोप्लेन के लिए एक डर पैदा कर दिया है, क्योंकि जिस प्लेन के अंदर बैठने का सपना लोग बचपन से देखते हैं, वही सपना उनका अब एक डर बन चुका है। इस हादसे में मरने वाले लोगों में से एक है विजय रूपानी, जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। यह इसी फ्लाइट में लंदन अपनी बेटी से मिलने जा रहे थे। वहीं डॉक्टर कोमी व्यास, जो उदयपुर के मशहूर डॉक्टर थे, वह अपने पूरे परिवार के साथ लंदन हमेशा के लिए शिफ्ट होने जा रहे थे। इनके जैसे सैकड़ों लोग इस फ्लाइट में सपने सजा के बैठे थे, लेकिन किसी को पता नहीं था कि उनका सपना एक सपना ही रह जाएगा और वह उनकी एक आखिरी फ्लाइट हो जाएगी। इस प्लेन में 242 पैसेंजर सवार थे, जिनमें से 53 ब्रिटिश थे, 7 पुर्तगाली थे, 1 कैनेडियन था और 181 भारतीय थे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह हादसा हुआ तो हुआ कैसे। फ्लाइट ट्रैकिंग रडार, जिसपे दुनिया भर की प्लेन्स की पोजीशन को ट्रैक किया जाता है, उसके मुताबिक इस प्लेन का सिग्नल मिलना ही बंद हो गया था। जमीन से 625 फीट तक उड़ान भरने के बाद यह प्लेन अचानक से नीचे आने लगा, जिसको एविएशन की भाषा में सिंक होना कहते हैं। दोपहर के करीबन 1:38 पर यह प्लेन विजय मेडिकल कॉलेज के मेस वाले एरिया से जाकर टकराता है, जहां कुछ डॉक्टर्स बैठ के लंच कर रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्लेन के पायलट ने मेडे कॉल करी थी। मेडे का मतलब एविएशन की भाषा में किसी डेंजर सिचुएशन में इंफॉर्मेशन देने के लिए किया जाता है। लेकिन जब तक कंट्रोल सेंटर से मेडे कॉल का जवाब आता है, तब तक अहमदाबाद के आसमान में काला धुआं छा गया था। यह धुआं उन जिंदा जल रहे इंसानों का था जो प्लेन के साथ आग में झुलस रहे थे। 600 फीट ऊपर जाने के बाद प्लेन के लैंडिंग गियर्स अंदर क्यों नहीं गए थे, इस पर भी बड़ा सवाल उठ रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लैंडिंग गियर अंदर न जाने के कारण प्लेन का इंजन फेल हो गया होगा। अब हादसे की मेन वजह क्या है, यह जाँच के बाद ही पता चल पाएगा। इससे पहले आपने प्लेन क्रैश सुना होगा, लेकिन यह इंडियन एविएशन का सबसे बड़ा प्लेन हादसा माना जाएगा। बड़े दुख की बात यह भी है कि यह प्लेन एक घनी आबादी वाले एरिया में क्रैश हुआ। आप एक बार उन मेडिकल स्टाफ के बारे में सोच के देखिए कि उनके लिए यह कितना बड़ा दुख होगा कि वह अपने सामने जले हुए लोगों का रेस्क्यू कर रहे थे। देश के प्रधानमंत्री ने भी इस हादसे की जगह पर विजिट किया। टाटा ग्रुप ने भी मृतकों के परिवार को 1 करोड़ रुपए देने का वादा किया। यहाँ तक कि घायल लोगों के लिए अच्छे से अच्छे मेडिकल फैसिलिटी का भी उपलब्ध किया। लेकिन इस सब के बावजूद भी उन परिवार वालों पे क्या बीत रही होगी, जिसका बेटा भाई घर से बोल के निकला होगा कि मैं वापस आऊंगा, लेकिन अब उस परिवार वाले को अपने बेटे भाई की लाश को पहचानने तक की समझ नहीं है।